नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हेयरिंग एड्स, यानी कि हेयरिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सुनने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट की। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हेयरिंग एड्स क्या होते हैं और कैसे इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं हेयरिंग एड्स की डेफिनेशन कि जो हेयरिंग्स डिवाइस होते हैं, सुनने में मदद करने वाले डिवाइस होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हेयरिंग एड्स इज़ ए डिवाइस थ्रू विच speech and environmental sounds are received by a microphone, converted to electrical signals, amplified and reconverted to acoustic signals। यानी कि जो हेयरिंग्स डिवाइस होते हैं, यह ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा स्पीच यानी कि भाषण या जो सुनने वाली वॉइस होती है वह और इन्वायरमेंटल साउंड्स को रिसीव्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है एक माइक्रोफोन के द्वारा। और यह माइक्रोफोन उन इन्वायरमेंटल साउंड्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद जो एम्प्लीफाइड पार्ट होता है वह साउंड्स को एम्प्लीफाई करता है, उनकी स्ट्रेंथ को और वेवलेंथ को बढ़ा देता है और फिर उसे रिकन्वर्ट करके सुनने योग्य बना देता है, जिसे हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है और जिससे हमें आवाज़ का पता चलता है और हम आवाज़ को समझ पाते हैं। तो इस तरह से हेयरिंग डिवाइस सुनने में मदद करते हैं पेशेंट की। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन। हेयरिंग एड्स इज़ एन इलेक्ट्रो acoustic डिवाइस which typically place in or behind the ear and it is designed to amplify and modulate electrical sounds for the hearing। यानी कि जो हेयरिंग्स डिवाइस होते हैं यह इलेक्ट्रो acoustic डिवाइस होते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो सुनने में मदद करते हैं, विच टिपिकली प्लेस और इन्हें कान के अंदर या फिर कान के पीछे प्लेस किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइंड टू एम्प्लीफाई और इन डिवाइसेस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यह साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं और उनको एम्प्लीफाई करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और फिर उन्हें हमारे सुनने योग्य बनाते हैं और हमारी सुनने में हेल्प करते हैं। तो ये थे दोस्तों हेयरिंग एड्स डिवाइस, इनकी डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं हेयरिंग एड्स जो कि डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। इनमें अलग अलग टाइप्स के हेयरिंग एड्स होते हैं जो कि पेशेंट की हेयरिंग कैपेसिटी को देखते हुए लगाए जाते हैं या सजेस्ट किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ हेयरिंग एड्स, यानी कि जो हेयरिंग डिवाइसेस होते हैं इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इनमें पहला पार्ट है माइक्रोफोन टू रिसीव साउंड्स वेव्स फ्रॉम द एयर एंड चेंज द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी कि जो माइक्रोफोन होता है यह एक्सटर्नल साउंड्स को रिसीव करता है और इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है एम्पलीफायर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड एट द माइक्रोफोन। यानी कि
जो माइक्रोफोन के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, उनकी वेवलेंथ और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट होता है रिसीवर, एयरफोन टू चेंज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड वेव्स। और जो एम्पलीफायर के अंदर एक रिसीवर लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर सकता है इन साउंड वेव्स को, और वह इंटरप्रेट करके हम समझते हैं कि कौन सी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। इसके बाद फोर्थ पार्ट होता है बैटरी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीडेड टू ऑपरेट द हेयरिंग एड्स। और इसके अंदर एक स्मॉल बैटरी प्रेजेंट होती है जो कि डिवाइस को ऑपरेट करती हैं, ऑन ऑफ करती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं डिवाइस को। तो ये थे दोस्तों पार्ट्स ऑफ हेयरिंग एड्स। इसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है माइक्रोफोन, सेकंड पार्ट होता है एम्पलीफायर जो एम्पलीफाई करता है, थर्ड पार्ट होता है रिसीवर जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड्स वेव्स में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर बैटरी होती है जो कि डिवाइस को ऑपरेट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इसके बाद एयर मोड्स एक पार्ट होता है जो एयर के अंदर फिक्स होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। और हेयर हुक होता है जो कि डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो ये थे डिवाइस के पार्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स कि जो हेयरिंग डिवाइसेस होते हैं यह कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इनमें पहला है पॉकेट मॉडल, दूसरा है बिहाइंड द एयर BTE, मेनली यूज़ इन चिल्ड्रन, यह मेनली चिल्ड्रंस के अंदर यूज़ किया जाता है। इन द एयर मेनली बेनिफिट्स टू एडल्ट्स, और यह एडल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इन द एयर कैनाल मेनली यूज़ इन माइल्ड टू सीवियर हेयरिंग लॉस, माइल्ड टू सीवियर हेयरिंग लॉस के अंदर कैनाल के अंदर डिवाइस फिट किया जाता है। फिफ्थ वन है रिमोट माइक्रोफोन, यानी कि ऐसा डिवाइस जो रिमोट से ऑपरेट होता है। बोन कंडक्शन हेयरिंग एड्स, इट प्लेस ऑन मास्टॉइड बोन बिहाइंड द ईयर। बोन कंडक्शन हेयरिंग एड्स को मेस्टॉइड बोन यानी कि ईयर के पीछे प्लेस किया जाता है, जो कि पेशेंट की सुनने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स। इसके बाद हम देखते हैं इनकी डायग्राम। जो पॉकेट माइक्रोफोन होता है यह इस तरह का दिखाई देता है। इसमें एक लीड होती है और यह इसका डिवाइस होता है जो कि पॉकेट के अंदर रखा जा सकता है। इसके बाद रिमोट हेयरिंग एड्स होते हैं जो कि रिमोट से ऑपरेट होते हैं। यह इसका रिमोट होता है और यह एयर के अंदर प्लेस किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अदर टाइप्स। इनमें इन द एयर ITE, इन द कैनाल ITC, रिसीवर इन कैनाल RIC और बिहाइंड द एयर BTE जैसे अलग अलग टाइप्स के वेरियस टाइप्स के हेयरिंग डिवाइस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इन द एयर, एयर की कंडीशन में डिवाइस को एयर के अंदर फिट किया जाता है, और इन द कैनाल, कैनाल के अंदर डिवाइस को कैनाल के अंदर फिट किया जाता है। और रिसीवर इन कैनाल, इस डिवाइस को रिसीवर और एयर के पीछे प्लेस किया जाता है, और बिहाइंड द एयर डिवाइस को एयर के पीछे
प्लेस किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केयर ऑफ हेयरिंग एड्स। जो हेयरिंग एड्स होते हैं इनकी किस तरह से केयर की जाती है। इसमें पहला है प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, यानी जो डिवाइसेस होते हैं इनको गिरने से प्रिवेंट करना होता है। डू नॉट स्पिल लिक्विड्स ऑन द हेयरिंग एड्स, और हेयरिंग एड्स को लिक्विड्स से दूर रखा जाता है, यानी कि इन्हें पानी से बचाया जाता है। द हेयरिंग एड्स शुड फिल्टर वेल, और पेशेंट के जो हेयरिंग एड्स के फिल्टर्स होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करना होता है। कॉर्ड शुड नॉट ट्विस्टेड और नोटेड, और जो हेयरिंग एड्स होते हैं उनको ट्विस्ट नहीं करना होता है, यानी उनको मोड़ा नहीं जा सकता है। रिमूव द बैटरी फ्रॉम द हेयरिंग एड्स व्हेन इट इज़ नॉट यूज, और जब हेयरिंग एड्स का यूज़ नहीं होता है तब उसकी बैटरी को निकाल दिया जाता है, यानी कि उसे ऑफ कर दिया जाता है। रिमेंबर टू डिटैच द एयर माउल्ड फ्रॉम द रिसीवर बिफोर वॉशिंग द मोड, और पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि जब वह माउल्ड को वॉश करे तब वह उसे रिसीवर से और डिवाइस से अलग कर ले और उसके बाद उसे वॉश करे। तो ये थे दोस्तों कुछ केयर से संबंधित बातें। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को क्या क्या सजेशन और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। एजुकेट पेशेंट अबाउट यूजिंग टेक्निक, पेशेंट को डिवाइस को यूज़ करने की टेक्निक्स बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। एजुकेट पेशेंट अबाउट केयर ऑफ हेयरिंग एड्स, और जो हेयरिंग एड्स होते हैं उनकी केयर किस तरह से करनी है उसके बारे में एजुकेट किया जाता है पेशेंट को। एजुकेट अबाउट ईयर केयर एंड प्रॉपर हाइजीन, पेशेंट को एयर की केयर और प्रॉपर हाइजीन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है नर्स के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि 4 से 8 नंबर के अंदर पूछा जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।